सत्य क्या है? क्या सत्य अनुभव से अलग हो सकता है? आज हम इस वीडियो में द्वारा वैदिक धर्म और हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार सत्य क्या है, इसे विस्तार से जानेंगे। सत्य का शाब्दिक अर्थ होता है सते हितम, यानी सभी का कल्याण। इस कल्याण की भावना को हृदय में बसाकर ही व्यक्ति सत्य बोल सकता है। एक सत्यवादी व्यक्ति की पहचान यह है कि वह वर्तमान, भूत अथवा भविष्य के विषय में विचार किए बिना अपनी बात पर दृढ़ रहता है। सत्य वह है जो हमेशा सच होता है, जो न केवल हमारे विचारों में होता है बल्कि हमारी जीवन शैली और दृष्टिकोण को भी प्रभावित करता है। सत्य हमारे जीवन का आधार होता है और हमारी प्रगति का मापदंड भी होता है। वैदिक धर्म और हिंदू माइथोलॉजी में सत्य का विस्तार से वर्णन है। वैदिक धर्म के अनुसार सत्य हमेशा अचल होता है और अधिकतर लोगों के लिए एक होता है। हिंदू माइथोलॉजी में भी सत्य का बहुत विस्तृत वर्णन मिलता है। कृपया सत्य के जानने के साथ वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। इस प्रकार सत्य एक ऐसा मूल्य है जो हमारे जीवन को एक स्थिर आधार देता है। हमें सत्य के प्रति संवेदनशील होना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को सत्य की ओर ले जाने में सक्षम हो सके। हमें सत्य को स्वीकार करने की जरूरत है और उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाने की जिम्मेदारी भी है। सत्य को नकारना हमें असफलता के रास्ते पर ले जाता है और हमें यह असफल होने से बचाता है। वैदिक धर्म और हिंदू माइथोलॉजी में सत्य को एक मानवीय गुण माना जाता है और उसे अपने जीवन में लाने के लिए हमें नैतिकता के साथ चलना चाहिए। सत्य को अपने जीवन का हिस्सा बनाने से हम अपने आप को और अधिक उच्च स्तर, हाई लेवल पर ले जाते हैं और उत्तम मानवों के रूप में समाज में अपनी जगह बनाते हैं। इसलिए हमें सत्य की प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए और उसे अपने जीवन में लाने का प्रयास करना चाहिए। सत्य हमें संज्ञान और उदारता का भाव देता है जो हमारी जिंदगी में खुशहाली लाता है। अतः सत्य को अपनी जिंदगी का मूल मंत्र बनाकर अपने जीवन में उतारना हमारी जिम्मेदारी है। सत्य को नकारने से हम खुद को धोखा देते हैं और दूसरों के विश्वास को भी टूटने का सामना करते हैं। हमें सत्य की प्रति सदैव श्रद्धा रखनी चाहिए और अपने जीवन में इसे अपनाना चाहिए। सत्य हमें उस रास्ते पर ले जाता है जो हमें अधिक उत्तम बनाता है और हमारे अंतर्निर्माण में मदद करता है। वैदिक धर्म और हिंदू माइथोलॉजी में सत्य को एक देवी की तरह पूजा जाता है। सत्य की प्रति हमें संज्ञान की भावना देती है जो हमारी जिंदगी में सुख और शांति लाती है। इसलिए हमें सत्य को अपनी जिंदगी में जीवंत रखने का प्रयास करना चाहिए। सत्य को समझने के लिए हमें समय और स्थान के साथ साथ अनुभव भी जरूरी होता है। उसकी पहचान के लिए हमें नैतिक मूल्यों और मौलिक सिद्धांतों की समझ करनी चाहिए। सत्य एक ऐसी शक्ति होती है जो हमें अपने असली आकार में ले जाती है और हमें स्वस्थ और संतुलित बनाती है। अतः हमें सत्य के प्रति आदर और सम्मान का भाव रखना चाहिए। सत्य का अनुभव जीवन में हमें नई दिशाएं देता है और हमें नई सोच की दृष्टि देता है। जब हम सत्य के साथ चलते हैं तो हम खुशहाल और सफल जीवन जीते हैं। हमें अपने जीवन में सत्य को जीवंत रखने के लिए दृढ़ता से लड़ना चाहिए। सत्य एक ऐसी शक्ति है जो हमें अपने आप से जोड़ती है और हमें उन समस्याओं से निकालने में मदद करती है जो हमें पीछे खींच रही है। जब हम सत्य को अपने जीवन में शामिल करते हैं तो हम अपने आप में एक समर्थ और स्थिर हो जाते हैं।
अपने जीवन में सत्य को स्थायी रूप से संबोधित करना चाहिए और उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। सत्य हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है और हमें उसके प्रति अपनी दृष्टि बदलनी होगी। सत्य इस संसार में बड़ी शक्ति है। सत्य के बारे में व्यवहारिक बात यह है कि सत्य परेशान हो सकता है किंतु पराजित नहीं। भारत में कई सत्यवादी विभूतियां हुई जिनकी दुहाई आज भी दी जाती है, जैसे राजा हरिश्चंद्र, सत्यवीर तेजाजी महाराज आदि। इन्होंने अपने जीवन में यह संकल्प कर लिया था कि भले ही जो कुछ हो जाए वे सत्य की राह को नहीं छोड़ेंगे। सत्य के महत्व को समझने और अपने जीवन में इसे जीवंत रखने के लिए हमें सदैव तत्पर रहना चाहिए। सत्य के संबंध में दो प्रश्न विचार के योग्य हैं। किसी निर्णय या वाक्य को सत्य कहने में हमारा अभिप्राय क्या होता है? सत्य और असत्य में भेद करने का मापक साधन क्या है? हमारे ज्ञान के विषयों में प्रमुख ये है: हमारी अपनी चेतना अवस्थाएं, प्राकृतिक पदार्थ तथा चेतना के अन्य केंद्र या दूसरों के मन। मैं कहता हूँ कि मुझे दांत में दर्द हो रहा है। इसका अर्थ क्या है? मेरा अनुभव एक धारा है जिसमें निरंतर गति होती रहती है। मैं कहता हूँ कि धारा का जो भाग वर्तमान में ज्ञात है, दुख की अनुभूति उसमें प्रमुख पक्ष है। मेरे लिए यह स्पष्ट अनुभव है और मैं इसमें संदेह कर ही नहीं सकता। मेरे लिए इसे जांचने को दूसरा मापक न है, न हो सकता है। स्पष्ट बोध से अधिक अधिकार किसी अन्य अनुभव का नहीं। हमें आशा है कि सत्य क्या है ये आप जान गए होंगे और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लिए होंगे। ओके, चलिए अब जानते हैं सत्य के प्रकार। सत्य दो प्रकार का होता है, एक व्यावहारिक सत्य और दूसरा वास्तविक। व्यावहारिक सत्य का अर्थ है जैसा देखा, जैसा सुना और जैसा अनुभव किया, उसको वैसा ही बोलना सत्य कहलाता है। व्यावहारिक सत्य में हो सकता है जो एक के लिए सत्य है वो दूसरे के लिए असत्य हो। वैसे तो हर व्यक्ति अपने मुताबिक अपना सत्य बना लेता है। यह व्यावहारिक सत्य अनुभव, नजरिए और देश काल के आधार पर अलग अलग हो सकता है, इसलिए इसमें मतभेद की संभावना बनी रहती है। जो वास्तविक सत्य है, जिसको परम सत्य कहते हैं, जिसका अर्थ है कि सब प्राणियों को धारण करने वाला आत्मा एक है, उसमें कभी कोई बदलाव नहीं होता। जन्म से लेकर मृत्यु तक वह एक जैसा रहता है। न उसकी मृत्यु है न जन्म। उसी आत्मा के आधार पर शरीर चल रहा है और वो आत्मा मैं ही हूँ। इसी अपने शुद्ध भाव में टिकना ही सत्य में टिकना कहलाता है। यही वास्तविक सत्य है या परम सत्य है। व्यावहारिक सत्य में कभी मान और कभी अपमान मिलता ही रहेगा, लेकिन इस सत्य में टिकने के बाद आनंद का अनुभव हर पल होता रहेगा। क्या सत्य अनुभव से अलग हो सकता है? अधिकतर धर्मों और दर्शनों के अनुसार सत्य अनुभव से अलग नहीं हो सकता है। हमारा अनुभव ही हमें सत्य की जानकारी देता है। जिस तरह से सूरज चमकता है, पानी तरंगे बनाता है और हमारी आसमान में तारों का समूह दिखता है, वैसे ही सत्य भी हमें हमारे जीवन में अनुभव करने से ही दिखता है। यदि हम सत्य की जानकारी के लिए अपने अनुभवों को ठीक से नहीं समझते हैं, तो हम गलत दिशा में जा सकते हैं। हमें सत्य की खोज में अपने अनुभवों को ध्यान में रखना चाहिए और इसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम अपने अनुभवों से सत्य की जानकारी लेते हैं, तो हमारे मन में विश्वास की शक्ति जागृत होती है। यह हमें उस सत्य को अधिक सुलभता से स्वीकार करने में मदद करता है जो हमारे जीवन के लिए अनुपम महत्व रखता है।
इसलिए हमें सत्य के अनुभव को महत्वपूर्ण रखना चाहिए और उसे समझने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। हम अपने जीवन में सत्य को स्थायी रूप से अपनाने के लिए तैयार होना चाहिए। सत्य हमें उस दिशा में ले जाता है जो हमारे जीवन के लिए सही होती है। सत्य के बिना हम जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते हैं। सत्य हमें जीवन का मार्ग दिखाता है, हमें अपने ध्येय को प्राप्त करने में मदद करता है और हमें एक संगीत के समान हमारी जिंदगी के हर पहलू को संगीतमय बनाता है। जब हम सत्य के बारे में अपनी सोच और अनुभवों को स्पष्ट करते हैं, तो हमें अपने जीवन में नई दृष्टियों और समझ के साथ नया अनुभव होता है। हमारा जीवन सत्य के साथ सुखद और समृद्ध होता है। इसलिए सत्य के अनुभव का महत्व अपने जीवन में समझाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमें सत्य के साथ चलने के लिए तैयार होना चाहिए ताकि हम जीवन में सत्य के रास्ते पर चलते हुए सफल हो सके। सत्य जानने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम कमेंट में लिखना न भूलें।